नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, चंडीगढ़ में केंद्र और किसानों की छठी बैठक भी बेनतीजा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच आज संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडीगढ़ में हुई छठी बैठक भी बेनतीजा रही। 2.5 घंटे चली मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। अब अगली मीटिंग 19 मार्च को होगी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद रहे। पंजाब सरकार की ओर से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां और फूड प्रोसेसिंग मंत्री लालचंद कतरूचक भी शामिल थे। किसान नेताओं के 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में सरवन सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोहाड़, काका सिंह कोटड़ा, सुखजीत सिंह, अरुण सिन्हा, लखविंदर सिंह, जसविंदर लोंगोवाल, MS राय, नंद कुमार, बलवंत सिंह बहरामके और इंद्रजीत सिंह कोटबुढ़ा मौजूद रहे। किसान 23 फसलों पर MSP देने की बात पर अड़े रहे, जबकि केंद्र सरकार 2-3 और फसलों पर MSP देने की बात कह रही है। सरकार अभी 18 फसलों पर MSP दे रही है। जम्मू में बड़ा हादसा, तीर्थ यात्रियों को लेकर दिल्ली आ रही बस खाई में गिरी। जम्मू कश्मीर में बड़ा बस हादसा हो गया है। यहाँ कटरा से तीर्थ यात्रियों को लेकर दिल्ली आ रही बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई। इस घटना में 16 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक बस दिल्ली की ओर जा रही यह बस जम्मू बस स्टैंड से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मांडा में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अधिकारियों के मुताबिक एक मोड़ पर बस चालक ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस फिसलकर खाई में चली गई। इसके बाद तुरंत ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक 17 लोगों को बचाया जा चुका है। घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक को मृत घोषित कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर समेत MP के इन 5 शहरों में लागू होगी नई इलेक्ट्रिक मोटर वाहन पॉलिसी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सुरक्षित, सुगम एवं किफायती परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2025 तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण एवं ईंधन की निर्भरता को कम कर गैर ईंधन वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में लागू इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद इस नवीन नीति में 2 पहिया, तिपहिया वाहन, कार बस, हल्के वाणिज्यिक वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर एवं एम्बुलेंस को शामिल किया गया है। पंचवर्षीय इस नीति में प्रदेश के प्रमुख संभागों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन को मॉडल इलेक्ट्रिक वाहन शहर घोषित किए गए हैं। नए सिरे से संशोधित किया जाएगा अधिवक्ता संशोधन विधेयक। कानून मंत्रालय, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता विधेयक 2025 को लेकर बड़ी घोषणा की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस बयान में घोषणा की कि कानूनी समुदाय 2025 को लेकर बड़ी घोषणा की ओर से उठाए गए कई सुझावों और चिंताओं के जवाब में कानून और न्याय मंत्रालय ने परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने और आगे की चर्चा के लिए अधिवक्ता विधेयक 2025 के संशोधित मसौदे को फिर से तैयार करने का फैसला किया है। अधिवक्ता विधेयक 2025 को 13 फरवरी को कानूनी मामलों के विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराया गया था। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई फैसले। छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने बड़े फैसले किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में शनिवार को कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान को मंजूरी दी गई। विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यही नहीं, कैबिनेट ने राज्य के किसानों को नए उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक फैसले को मंजूरी दी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार करने का निर्णय लिया। इस फैसले से किसानों को नए उन्नत किस्मों और गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मदद मिलेगी। इसके तहत सर्वप्रथम बीज का उत्पादन बीज निगम की ओर से राज्य के रजिस्टर्ड बीज उत्पादक किसानों से किया जाएगा। दिल्ली में महिलाओं को जल्द मिल सकती है 2500 वाली सौगात। दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए वाली सौगात जल्द मिल सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता महिला समृद्धि योजना को लेकर काफी गंभीर हैं। उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। एक बैठक में इस योजना को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रियों ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बजट तैयार करने और महिला समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
महिला समृद्धि योजना के तहत भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का चुनावी वादा किया है। एक सूत्र ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महिला समृद्धि योजना का लाभ कैसे दिया जाए, इसके लिए पात्रता मानदंड तैयार को कहा है। साथ ही अन्य राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई इसी तरह की योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने का भी निर्देश दिया है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक के लिए एमएसआरटीसी बस सेवा रोकने का दिया आदेश। एमएसआरटीसी बस पर हमले के बाद महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने शनिवार को कर्नाटक में राज्य परिवहन की बसों को निलंबित करने का आदेश दिया। मंत्री सरनाइक ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस जो बेंगलुरु से मुंबई जा रही थी, उस पर शुक्रवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। आगे मंत्री ने कहा कि उन्होंने ड्राइवर भास्कर जाधव का चेहरा भी काला कर दिया और उसके साथ मारपीट की। प्रताप सरनाइक ने कहा कि जब तक कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर देती, बस सेवाएं फिर से शुरू नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान ने रिहा किए गए 22 भारतीय मछुआरे। पाकिस्तान ने आज 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। रिहा हुए सभी मछुआरों ने आज अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत में एंट्री ली। देश वापस लौटने पर सभी के चेहरों पर खुशी देखी गई। बता दें कि रिहा हुए लोग मछुआरों में ज्यादातर गुजरात के रहने वाले हैं। ये लोग मछलियां पकड़ते हुए गलती से पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान पुलिस ने इन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। अटारी वाघा सीमा पर प्रोटोकॉल अधिकारी अरुणपाल सिंह ने बताया, पाकिस्तान ने आज उन 22 मछुआरों को रिहा कर दिया जो 2021-22 में मछली पकड़ते समय पकड़े गए थे। उन्हें अलग अलग सजा दी गई थी। किसी को 33 महीने, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उन्हें रिहा कर दिया गया है और आज वे यहाँ पहुंचे और हर कोई खुश है। रिहा हुए मछुआरों 18 गुजरात से, 3 दीव से और 1 यूपी से है। शिवराज सिंह चौहान को फ्लाइट में टूटी हुई सीट पर करनी पड़ी यात्रा। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी हुई सीट पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने इसके लिए एयर इंडिया के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि एयर इंडिया की कमान भारत सरकार से टाटा प्रबंधन के पास जाने के बाद स्थिति ठीक हुई होगी, लेकिन यह भ्रम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस यात्रियों को धोखा दे रही है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक AI 436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की भी मांग की गई है, ताकि हिंसा के चलते भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं को इसका लाभ मिल सके। यह याचिका लुधियाना के व्यवसायी और समाजसेवी राजेश ढांडा द्वारा दायर की गई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिला नक्सलियों का ठिकाना। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल एक्शन मोड में हैं। इसी कड़ी में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने का पता लगाया और हथियार एवं विस्फोटक सामग्री बरामद की। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने चिंतागुफा पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत गुंडराजगुडेम गांव के पास चिंतावागु नदी के जंगल से हथियार और विस्फोट बरामद किए गए। झारखंड में पेपर लीक का नेटवर्क 8 जिलों तक फैला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की 10वीं कक्षा के हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच तेज हो गई है। कोडरमा पुलिस ने 2 आरोपियों प्रशांत और आशीष को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का नेटवर्क कोडरमा से लेकर गिरिडीह, गढ़वा, देवघर और रांची तक फैला है। इतना ही नहीं, यह नेटवर्क महाराष्ट्र के मुंबई, कर्नाटक के उडुपी और उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक फैला हुआ है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे के बाद अब महाशिवरात्रि पर पूजा की मांग। राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह काफी दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। एक बार फिर हिंदू सेना ने महाशिवरात्रि पर अजमेर दरगाह में संकट मोचन मंदिर में पूजा करने की मांग कर चर्चा में ला दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह परिसर के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जहां सदियों से भगवान शिव की पूजा अर्चना होती रही है। हिंदू सेना ने अजमेर कलेक्टर को पत्र लिखते हुए कहा कि
अजमेर दरगाह हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। साक्ष्यों के अनुसार दरगाह परिसर के नीचे एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जहां सदियों से भगवान शिव की पूजा अर्चना होती रही है। पूजा अर्चना करने वाले ब्राह्मणों को घड़ियाली कहा जाता था। षड्यंत्र के तहत वहां भगवान शिव का पूजा पाठ बंद कर दिया गया। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की प्रतिमा दीवार पर अंकित है, जो आज भी विद्यमान है। 2 दिन बंद रहेंगे बैंक हड़ताल पर कर्मचारी अधिकारी। मार्च के महीने में बैंक के अधिकारी कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया हड़ताल का ऐलान किया है। फोरम की भोपाल इकाई के आह्वान पर बैंक कर्मचारी और अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स के सामने एकत्रित हुए और अपनी मांगों को फिर से उठाते हुए प्रदर्शन व सभा की। इस दौरान बैंक यूनियंस के पदाधिकारी वीके शर्मा ने 2 दिवसीय हड़ताल के बारे में जानकारी दी। बैंक यूनियंस के पदाधिकारी वीके शर्मा ने कहा कि मांगों के निराकरण न होने से नाराज देश भर की बैंकों के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारी और अधिकारी 24 और 25 मार्च को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल करेंगे। इन 2 दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं होगा और सभी कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में भारत का राष्ट्रगान बजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच के दौरान भारतीय राष्ट्रगान बजने पर आईसीसी से सफाई मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। हालांकि मामले में पीसीबी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। दरअसल शनिवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले से पहले अचानक भारत का राष्ट्रगान बज गया। स्टेडियम एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन इसमें सुधार किया। हालांकि इस दौरान स्टेडियम में मौजूद दर्शक हैरान रह गए और शोर मचाने लगे। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया कि 7 मार्च को होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले ही तैयार की जा चुकी है। कांग्रेसियों ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी कि सीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया। मैंने कहा कि ये तो हमने पहले वादा किया था। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।